हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एम्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। मैं परिमल सर फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों देख रहे हो, पिछले कुछ दिनों से हम क्या कर रहे हैं, बीएससी पार्ट थर्ड का ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, है ना। जिसका बहुत सारा लेक्चर अभी तक हो चुका है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हो चुका है, ठीक है, ओडीई का कॉन्टिन्यूड पोर्शन हो चुका है। पार्ट थर्ड से रिलेटेड अभी चल रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी शॉर्टकट में जिसको बोलते हैं। उनमें भी लेक्चर 8 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आज चारपीट मेथड के क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में, है ना। क्यू एन ए सेशन है। पिछला लेक्चर जो था मेरा लेक्चर 7, वो भी तुम्हारा क्या था, आपका क्यू एन ए सेशन ही था, जिसमें कि हम लास्ट में क्या किए थे, ये कुछ क्वेश्चन हम एज ए एक्सरसाइज दिए हुए थे। उम्मीद करते हैं कि बन गया होगा आप लोगों से। अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हीं सब क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे का क्वेश्चन पर डील करेंगे कि किस तरीके से हम लोग चारपीट मेथड से इस तरह के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर क्लियर। अगर इसके पिछले वाला लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे जाएंगे, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, बीएससी पार्ट 3 डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, वहां पे आपको सारा क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, वहां पे आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। कहाँ पे, यूट्यूब पे जाना है, वहां से आपको दिख जाएगा जितना भी लेक्चर्स अभी तक हुआ है। बीएससी पार्ट थर्ड बीएससी पार्ट थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। उनमें आपको लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 तक के ऑल लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे। ताकि अगर आप वो लेक्चर नहीं देखेंगे तो आगे का लेक्चर जो है, या चारपीट मेथड है, या जो लैग्रांज हम पढ़ा चुके हैं उनका भी यूज होता है, किस तरीके से हम लोग साइमल्टेनियस से सॉल्व करते हैं, तो वो सारा फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन और आंसर को समझने के लिए पहले पीछे के लेक्चर्स को देखना जरूरी है। चलिए, बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो ऑब्वियसली है कि पहले क्या करेंगे, हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको जो हम एक्सरसाइज दिए हुए थे पिछले लेक्चर में, उस पे पहले डिस्कस करेंगे, फिर आगे हम लोग नए क्वेश्चन पे डील करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। यहाँ हम एक्सरसाइज में दिए हुए थे, फर्स्ट नंबर कितना सॉल्व करना है, क्यू इक्वल टू जेड जेड पी जेड प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ पहला क्वेश्चन। ओके, क्या था, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, क्वेश्चन नंबर 8 आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द, ध्यान रखना बच्चों, कंप्लीट इंटीग्रल मांग रहा है, मतलब कंप्लीट इंटीग्रल इन द सेंस कंप्लीट सॉल्यूशन भी आप उसको बोल सकते हैं। फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ फॉलोइंग, फाइंड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस या डिफरेंशियल इक्वेशंस। पहला जो कि हम लोग अभी जस्ट देखे, ये हो गया पहला। और दूसरा, दूसरा दूसरा कौन सा ले लेते हैं, यहां से ये वाला ही ले लेते हैं, ये हो गया दूसरा। बाकी को भी तीसरा चौथा करके कर देंगे, या पहले एक को काम करते हैं, क्वेश्चन 1 में 1 और 2 को रहने देते हैं, फिर बाकी अगले वाले क्वेश्चन में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहला नंबर का Q इक्वल टू जेड प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो काम हम लोग पिछले क्लास में भी किए हुए थे, अगर नहीं तो एक बार हम याद दिला देते हैं पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। बहुत सिंपल सा है। इसमें भी हम लोग चारपीट मेथड से रिलेटेड क्या किए थे, क्वेश्चन आंसर सेशन पे डिस्कस किए थे। यहाँ भी ये क्या है, क्यू एन ए सेशन है, ठीक है, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। तो इस पे भी हम लोग देखे थे। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसको एक फंक्शन मान लेना है ना। चाहे जेड को राइट साइड करके या इस पूरे फंक्शन को आप लेफ्ट साइड करके एक फंक्शन एफ मान लो। वहां से क्या होगा, आपको चारपीट मेथड का यूज करते हुए ही सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं बच्चों की, चारपीट मेथड क्या है, एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा जनरल फॉर्म है जो सारे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्षमता रखता है, पावर रखता है। ठीक है, तो तरीका क्या होना चाहिए, तरीका ये है कि उसका आपको एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो याद रहना चाहिए, या उसको आप निकाल पाओ। ठीक है, तो एक्सिलरी जैसे ही निकालोगे, वहां से अलग अलग फ्रैक्शन को सॉल्व करते हुए हम लोग फाइनल सॉल्यूशन या कंप्लीट इंटीग्रल पे पहुंच जाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए, एफ वाई चाहिए, एफ जेड चाहिए, एफ पी चाहिए और एफ क्यू चाहिए। किसके लिए, इस एक्सिलरी इक्वेशन में। जैसे यहाँ तक पुट करे तो यहाँ तक तो हर कोई कर लेगा, इसके कोई दिक्कत नहीं है।
मेन पर्पस, मेन एम, मेन टारगेट जो है आपका क्या है, एक सिंपलेस्ट फ्रैक्शन निकालना बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच में एक सिंपल रिलेशन निकालना। सिंपल रिलेशन निकाल के उसको क्या कीजिए, आप क्वेश्चन जो है उनमें पुट कीजिए, वहां से पी बराबर एक फंक्शन निकाल आप ट्राई कीजिए सेपरेट करने का एक्स वाई, और कोई एक कांस्टेंट में इंटीग्रेट करने के बाद, और क्यू बराबर भी आप निकालने का ट्राई कीजिए कि कोई जी एक्स वाई और जेड के फॉर्म में, यानी कि पी और क्यू को फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड में निकालिए। उनको कहाँ पुट करना है, उनको पुट करना है डी जेड में। कहाँ पुट करना है, जैसे कि यहीं पे निकाल लिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ये सारा कर दिया, यहाँ से 4 फीट तक आ गया। अब इसको हम पुट कर देंगे फाइनल डी जेड में। डी जेड में जैसे ही पुट करेंगे, वहां से जो मेरा सॉल्यूशन आएगा वही मेरा क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। अब कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, फिर कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से दे देंगे। ठीक है, तो वो चीज आज भी हम लोग यहाँ पे करेंगे, सेम टू सेम काम करेंगे, कोई भी नया नहीं है। ओके, चलिए सबसे पहले दिया हुआ जो है उन पर डिस्कस करते हैं। गिवन q इक्वल टू जेड प्लस पी एक्स का स्क्वायर। ओके, लेट क्या माने, कैपिटल एफ ही ले लेते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू। एक फंक्शन मुझे क्या करना है, एक काम करो, क्यू को राइट साइड ले लो, अच्छा लगेगा, जेड प्लस पी एक्स का स्क्वायर माइनस क्यू, है ना, ये भी ठीक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अब 4 फीट एक्सिलरी के लिए क्या क्या मुझे चाहिए, मुझे चाहिए एफ एक्स। तो एक्स है यहाँ पे, हाँ है, तो 2z प्लस पी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो z का 0 और हो जाएगा p। बहुत बढ़िया। एफ वाई चाहिए, एफ वाई तो 0 हो क्योंकि y क्वेश्चन में है नहीं। एफ जेड चाहिए, एफ जेड कितना हो जाएगा, 2z प्लस पी एक्स, और z का हो गया 1, पी एक्स का हो गया 0। ओके, एफ पी चाहिए, एफ पी भी हो जाएगा 2z प्लस पी एक्स, और फिर हो जाएगा x p का 1, और एफ क्यू चाहिए, एफ क्यू, तो एफ क्यू करेंगे तो हो जाएगा -1। ठीक है, ये सारा हो गया। चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, अब मेरा क्या काम है, चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ध्यान रखना क्या था चार-पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, याद है किसी को, नहीं है, कोई बात नहीं, डी एक्स बाई माइनस एफ पी, याद करो, है ना, फिर डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों में नेगेटिव होगा, माइनस एफ क्यू। ठीक है, उसके बाद डी जेड बाई माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू, यहाँ तक तो हो ही जाएगा, डी पी बाई एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, और एक और आएगा डी क्यू बाई एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, डीपी बाई एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, डी क्यू बाई एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ठीक है, और डी जेड में कितना हो गया, माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू, डी एक्स में हो गया माइनस एफ पी, डी वाई में हो गया माइनस एफ क्यू। ये आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग 2 लेक्चर्स पहले चार पे जब स्टार्ट किए थे तब हम लोग इसको क्या किए थे, वहां पे रिप्रेजेंट किए थे, और कैसे ये निकलता है उस पर भी हम लोग क्या किए, बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे, डील किए थे। ठीक है, चलो अच्छी बात है, यहाँ तक हो गया। आप सबका वैल्यू उठा के रखो फटाफट करके, कितना आ जाएगा, यहाँ तक तो हर कोई कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस एफ पी कितना, ठीक है, -2 जेड प्लस पी एक्स, यहाँ तक लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप 3 तक जो याद करो हम लोग किए थे, तो स्टेप 3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस एफ क्यू का वैल्यू 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, ये हो गया 1, लेकिन उसके आगे का पार्ट दिक्कत करेगा, माइनस पी एफ पी है ना, तो माइनस पी एफ पी, तो पी एफ पी एक्स, 2p तो है, 2 भी दे देते हैं, 2px और z प्लस पी एक्स, और माइनस माइनस प्लस 1। अच्छा, q के साथ क्यू एफ क्यू, तो क्यू एफ क्यू। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, dp कितना हो जाएगा,
कहता है एफ एक्स तो है बड़ा सा, प्लस पी एफ जेड भी बड़ा सा है। कोई बात नहीं, एफ एक्स तो हो जाएगा 2p और जेड प्लस पी एक्स, ये हो गया एफ एक्स प्लस पी के साथ में मल्टीप्लाई करना है एफ जेड को, तो पी के साथ में करोगे तो ये तो 2p सेम टू सेम ही हो गया, तो हो गया 2p जेड प्लस पी एक्स, दोनों का दोनों तो सेम हो गया, 2p करके, है ना। अच्छा, कोई बात नहीं, डी क्यू कितना हो जाएगा बराबर में, काम करते नहीं नहीं मैं एडजस्ट कर देते हैं, काहे के लिए इतना जाएंगे देने के लिए। डी क्यू होता है एफ वाई क्या है 0। अच्छा, 0 प्लस क्यू एफ जेड, क्यू तो पता है कितना है, क्यू एफ जेड कितना है, एफ जेड यहाँ पे दिखा हुआ है ना, तो 2q के साथ हो जाएगा, 2q 2q जेड प्लस पी एक्स। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा जगह एडजस्ट किए तो थोड़ा सा में ही ये सेट हो गया। अब कौन सा लोगे फ्रैक्शन, कौन सा लेना अच्छा रहेगा बताओ, कौन कौन सा फ्रैक्शन लोगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 फ्रैक्शन अवेलेबल है मेरे पास, उन पांचों में कौन कौन सा लिया जाए कि बेहतर तरीके से वर्क हो जाएगा मेरा, कौन कौन सा लिया जाए ये बताओ। अच्छा, डी वाई में एक चीज बताओ मुझे, सारा चीजें सही है कि नहीं है। हम्म, सारा चीजें सही है। यहाँ पे तुम्हारा एफ क्यू अगर निकालेंगे तो एफ क्यू -1 में होगा, ठीक है। अच्छा, क्यू बराबर है ये क्वेश्चन है ना, तो एफ क्यू निकालेंगे -1 होगा, एफ के एफ एक्स एफ जेड। अच्छा, पी क्यू, अच्छा एफ वाई कितना है 0, सिर्फ वाई नहीं है तो वाई वाला टर्म, ठीक है, तो डी वाई में माइनस एफ क्यू होता है ना। हाँ, चलो अच्छा। सोच रहे हैं पी का वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा तो दिक्कत करना पड़ेगा, कौन कौन सा फ्रैक्शन ले, एक यहाँ पे ये सिंगल है वाई में। अच्छा, अगर यहाँ से थोड़ा सा देखोगे ना, जैसे कि फिफ्थ फ्रैक्शन और फर्स्ट वाले को अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, क्योंकि dx है, या z प्लस पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो dx बाई फंक्शन ऑफ x, और z प्लस से पी क्यू कैंसिल अगर करते हैं, अच्छा यहाँ से डी क्यू बाई फंक्शन ऑफ क्यू, एकदम बिल्कुल सही, एक फ्रैक्शन तो हमको दिख गया, एक फ्रैक्शन तो हमको दिख गया, बाकी आप लोग बताओ, और दूसरा फ्रैक्शन ढूंढो यहाँ से। टेकिंग, दो फ्रैक्शन चाहिए, या एक से भी अगर काम बन जाता है तो ठीक है, क्योंकि उसको उठा के कहाँ पे रख देंगे क्वेश्चन में, तो एक काम करते हैं, गिवन जो है इसको हम लोग क्या ले लेते हैं, स्टार। स्टार, टेकिंग फर्स्ट एंड फिफ्थ फ्रैक्शन, फिफ्थ फ्रैक्शन वी गेट, फर्स्ट एंड फिफ्थ फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, डी एक्स बाई -2 जेड प्लस पी एक्स, और यहाँ पे है एक्स इक्वल टू फिफ्थ में डी क्यू बाई 2q जेड प्लस पी एक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया कैंसिल, अब कितना हो गया, डी एक्स बाई -2x एंड इक्वल टू डी क्यू बाई 2q। अब ये तो वेरिएबल सेपरेबल आ गया, यहाँ से एक तो वैल्यू आ ही जाएगा, डी क्यू है, इंटीग्रेट करो इसको, इंटीग्रेटिंग तो यहाँ से सिंपल सा लिख देते हैं, डी एक्स बाई माइनस, एक 2 भी कैंसिल कर देते हैं ना, 2 को भी रख के क्या करेंगे, 2 भी कैंसिल कर दो, -x इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू, तो ln क्यू
ln q इक्वल टू माइनस ln x प्लस ln a। इसका मतलब q इक्वल टू a बाई एक्स, a बाई एक्स, ठीक है। q इक्वल टू a बाई एक्स, ये एक मेरा q निकल गया। q का वैल्यू यहां से निकल गया, क्या निकला मेरा a बाई एक्स। अब क्या करना है, अब इसको उठा के हमको इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है उसमें पुट करना है। यहां से हम क्या करेंगे, p का वैल्यू निकालेंगे और p एंड q का जब सेपरेट वैल्यू निकल जाएगा उसको कहां रखेंगे, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, और यहाँ इंटीग्रेट करेंगे, आसानी से मेरा सॉल्यूशन जो भी होगा निकल के आ जाएगा, है ना। यहाँ से हम ए नंबर क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट अभी बनाएंगे, और जो बी नंबर क्वेश्चन है आपका दिया हुआ सेम टू सेम पैटर्न पे है, ये आपको खुद बनाना है। क्या करना है, आपको खुद बनाना है, ठीक है, ट्राई करना है, ट्राई इट सेल्फ। ओके, यूजिंग दिस वैल्यू using the value of q equal to a by x in star, we get क्या मिलेगा, स्टार में रखेंगे तो q इक्वल टू a बाई एक्स इक्वल टू जेड प्लस पी एक्स, है ना। a बाई एक्स इक्वल टू जेड प्लस पी एक्स का होल स्क्वायर, चलो बहुत बढ़िया। इसका मतलब जेड प्लस पी एक्स अगर देख ले तो रूट अंडर a बाई एक्स, हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, चलो अच्छी बात है। और अगर हम p की बात करें तो कितना हो जाएगा, तो पहले पी एक्स निकाल लो, तो हो गया रूट अंडर ए एक्स माइनस जेड। इसका मतलब p की अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो p बराबर हो जाएगा रूट ए बाई एक्स, क्लियर, और माइनस जेड बाई एक्स, है ना, रूट ए बाई एक्स माइनस जेड बाई एक्स। चलो अच्छा, इसका वैल्यू उठा के कहाँ रखना है, उठा के कहाँ रखना है, क्वेश्चन में रखना है, यही ना करना है, बिल्कुल। सो नाउ डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। डी जेड कितना हो गया, पी के जगह कितना हो गया तुम्हारा एक चीज को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, कहीं गलत कर दिए हम लिखने में, छोटा सा मिस्टेक कर चुके हैं, ए बाई एक्स ना रखना, यहाँ ए एक्स रख दिए गलती से। हम लोग वही सोच रहे कि ऐसा कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा ना, तो गलत हो गया। ए बाई एक्स रखना है तो अंडर रूट ए बाई एक्स तो ऑलरेडी है, तो पी एक्स बराबर अंडर रूट ए बाई एक्स माइनस जेड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट ए बाई एक्स रूट एक्स, ये हो जाएगा माइनस जेड बाई एक्स, ये ना होगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट ए बाई एक्स रूट एक्स माइनस जेड बाई एक्स, ये हो गया डी एक्स प्लस क्यू, क्यू का वैल्यू हो गया तुम्हारा ए बाई एक्स डी वाई, इतना आ गया। थोड़ा सा ठीक ठाक करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करो, टर्म्स को रीअरेंज करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, टर्म्स को रीअरेंज करते हैं, एक काम करते हैं, डी जेड है इधर एक्स जेड बाई एक्स डी एक्स से, ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो एक्स डी जेड कर देते हैं, कितना हो जाएगा रूट ए वाई रूट एक्स माइनस जेड डी एक्स, ठीक है, और प्लस ए डी वाई, ताकि हम इसको बाई इंस्पेक्शन मेथड लगा सकें, एक्स डी जेड प्लस जेड डी एक्स अच्छा रहेगा, है ना। तो ये हो गया, अच्छा यहाँ पे डी एक्स छूट गया, यहाँ पे हो गया रूट ए बाई रूट एक्स डी एक्स प्लस ए डी वाई, बहुत बढ़िया, आप तो आसानी से इधर जगह इधर ही कर दिया, इधर कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स जेड, और ये हो गया रूट ए वाई रूट एक्स डी एक्स प्लस ए डी वाई। अभी क्या करना है, इंटीग्रेट करो, और सॉल्यूशन मेरे पास रेडी है, इंटीग्रेटिंग, है, जैसे इंटीग्रेट करेंगे सॉल्यूशन तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल में है, तो हो गया डी ऑफ एक्स जेड इक्वल टू
रूट ए 1/√x dx प्लस a dy, that means x z कितना आ गया, एक्स जेड हो गया रूट ए और इधर हो गया 2√x प्लस ए डी वाई का हो गया y, साथ में एक अनदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो b दे दिए, है ना। हेंस क्या आ गया, एक्स जेड इक्वल टू 2√a रूट एक्स प्लस ए वाई प्लस b. This is our complete solution. This is our complete solution. Okay. Where a and b are arbitrary constant. Where a and b are arbitrary constant. Clear? इसी तरीके का सेम टू सेम मेरा क्वेश्चन होगा, कौन सा होगा, सेम टू सेम मेरा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2. Similarly we have solved, similarly कौन सा, इसमें तुम देखो सेम पैटर्न पे है, बस P और Q का इंटरचेंज है, यहाँ पे P और Q का क्या का इंटरचेंज है, दोनों सेम एक क्वेश्चन है, इसलिए आंसर B का क्या होगा, जो A का इसमें x और y को इंटरचेंज कर दो, क्योंकि P जो होता है z का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में और Q जो होता है z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में. क्लियर? तो x और y का इंटरचेंज कर दोगे अगर आसानी से तो इसका रिजल्ट हो जाएगा. सिमिलरली आंसर कितना हो जाएगा, आंसर फॉर बी के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स जेड है, काम करो वाई जेड कर देते हैं बराबर 2, अच्छा रूट ए एक्स है, काम करो ए वाई कर देते हैं, अब ए वाई है, काम करो ए एक्स कर देते हैं, जहां एक्स है वहां वाई है, जहां वाई है वहां एक्स कर दो, इंटरचेंज कर दिए, यही मेरा क्या हो जाएगा, बी के लिए आंसर हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा, बी के लिए आंसर हो जाएगा. क्लियर? चलो अच्छा है, अब हम लोग देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन हम क्या दिए थे एज ए एक्सरसाइज दिए हुए थे, क्या था लास्ट क्वेश्चन, 1-2 हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये वाला, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3. सॉल्व, इस जगह क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं. क्वेश्चन 2, फाइंड a complete integral, find a complete integral किसका, y z p स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल टू 0. आई थिंक यही क्वेश्चन था, वाई जेड पी स्क्वायर माइनस क्यू इक्वल टू 0, बिल्कुल सही. इसका मुझे निकालना है कंप्लीट इंटीग्रल. क्या होगा कंप्लीट इंटीग्रल, सेम टू सेम प्रोसेस जैसे ऊपर किए, पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर चार ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, फिर उसका जो वैल्यूज है उनको पुट करके वहां पे कंप्लीट करना है, फिर सिंपलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है बिटवीन पी एंड क्यू, फिर उस फ्रैक्शन को हमको क्वेश्चन में पुट करके पी एंड क्यू का वैल्यू निकालना है, फिर उस पी क्यू का वैल्यू को डीजेड वाले में पी डी एक्स प्लस क्यू डी में पुट करके इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर निकालना है. जो भी हम वर्किंग रूल लिखे हुए हैं अभी तक, उसको अगर गौर से देखोगे और बार बार फॉलो करोगे, इसमें कुछ है ही नहीं, सबका सब आसानी से बन जाएगा. अच्छा सब एक साथ दिया हुआ, एक ही तरफ कर दो, ज्यादा ही अच्छा रहेगा. ठीक है, लेट क्या ले लें, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू, कितना लेते हैं, वाई जेड पी स्क्वायर माइनस क्यू, वाई जेड पी स्क्वायर माइनस क्यू. चलो अच्छा, मुझे क्या क्या निकालना है, एफ एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करो 0 तो हो जाएगा 0, और क्या चाहिए, स्मॉल एफ लिए इसमें ना, तो एफ वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा जेड पी स्क्वायर
एफ जेड वाई पी स्क्वायर एफ पी टू वाई जेड पी एफ क्यू -1। एफ क्यू कितना हो गया? -1। ठीक है, ओके। चार पीठ एक्सिलरी इक्वेशन इज कितना आ जाएगा? चार पीठ एक्सिलरी इक्वेशन dx बाई माइनस एफ पी dx dy dz तीनों में नेगेटिव में होता है, ध्यान रखना है ना, बाकी में पॉजिटिव दोनों में। dz बाई माइनस पी एफ पी माइनस क्यू एफ क्यू, ओके। और dp और dq में पॉजिटिव में होता है, यहाँ हो गया fx प्लस पी एफ जेड और dq में हो गया एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये हो गया मेरा चार पीठ एक्सिलरी इक्वेशन, चार पीठ एक्सिलरी इक्वेशन। अब इनमें क्या करना है, सबका वैल्यू पुट करो ऊपर से। कितना आया है? एफ पी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, एफ क्यू का यहाँ है, एफ जेड का यहाँ है, वाई का यहाँ, एक्स का यहाँ। यानी कि सिर्फ एक्स का टर्म नहीं है इसमें, तो एक्स 0 हो गया, बाकी सारा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, dx बाई माइनस एफ पी माइनस में करते हैं, -2 y जेड पी। ठीक है, ओके। फिर कर देते हैं dy माइनस एफ क्यू, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, dz माइनस पी एफ पी, इसका मतलब माइनस पी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y जेड पी 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 स्क्वायर और माइनस माइनस हो गया प्लस क्यू एफ क्यू, इसका मतलब क्यू। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद हो गया डी पी, पी में हो गया एफ एक्स, तो एफ एक्स तो मेरा 0 है, 0 प्लस पी एफ जेड कहाँ है? एफ जेड है वाई पी स्क्वायर, तो वाई पी स्क्वायर हो गया पी क्यू, सॉरी डी क्यू एफ वाई मेरा कितना है? एफ वाई है जेड पी स्क्वायर और प्लस क्यू एफ जेड को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया वाई पी स्क्वायर क्यू, वाई पी स्क्वायर क्यू। ठीक है, ये मेरा क्या निकल के आया? चार पीठ एक्सिलरी इक्वेशन, चार पीठ एक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, थोड़ा सा किसमें किसमें करोगे, देखो यहाँ वाला है ना, सेकेंड फ्रैक्शन और फोर्थ फ्रैक्शन ले लो, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे y का फंक्शन है और यहाँ y और p का फंक्शन है, तो dp और dy में है, आसानी से हो जाएगा। फर्स्ट को लोगे तो x के साथ z y और तुम्हारा मतलब यहाँ x का फंक्शन तो एक तो पहली बात है ही नहीं, तो बेकार रहेगा, y z p है। अब उसके साथ किसको लेना चाहोगे? इनको लेना चाहोगे तो z p फिर फालतू में आ रहा है, यहाँ लोगे तो वैसे ही आ रहा है। तो वैसा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन लेना है जिनसे कि क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से बने, ये ध्यान रखना है, ये नहीं कि कोई भी उठा के ले लिए। कौन सा लोगे बताओ? टेकिंग second and fourth fraction, कितना आ जाएगा? dy बाई 1 इक्वल टू dp बाई y p क्यूब। ऐसे तो आसानी से निकल सकती है, कितना हो जाएगा? y dy इक्वल टू dp बाई p क्यूब, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करते हैं, कितना आ जाएगा? y dy इक्वल टू 1 बाई पी क्यूब dp, y का वाई स्क्वायर बाई 2 -1 बाई 2 पी स्क्वायर। अच्छा,
हाँ चलो ठीक है, एगो ए कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, y का वाई स्क्वायर बाई पी ही हो गया। पी का वैल्यू चाहिए ना, यहाँ से ए ले ले कि ए स्क्वायर ले ले, ज्यादा अच्छा लगेगा। ए स्क्वायर बाई टू कर दें, हर जगह टू है तो काम करते हैं ए स्क्वायर बाई टू कर देते हैं, क्योंकि हमको पी का भी वैल्यू चाहिए होगा ना। तो ठीक है, तो ये टू टू कैंसिल ही कर देंगे, तो माइनस वन बाई पी स्क्वायर ऐसा हो गया। इसको माइनस को लेफ्ट साइड लेते हैं, प्लस बना देते हैं, तो टू कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा आ गया। दैट मीन्स थोड़ा सा इसको देखें तो पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना, पी का पॉजिटिव नेगेटिव दो वैल्यू आता है तो हम हमेशा कौन सा वैल्यू लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव वाला। आप चाहो तो नेगेटिव लेके भी वर्क कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव वाला हम लेके चलते, ठीक है। चलो ये तो हो गया पी। अब इनको क्या करना है, यूज करो क्वेश्चन में, यूज करना है क्वेश्चन में, ठीक है। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन कुछ नाम दिए हैं, नहीं दिए हैं तो एक काम करते हैं, इसको नामकरण कुछ कर देते हैं, इसको नाम मान लेते हैं स्टार, ठीक है। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन या इक्वेशन स्टार, यूजिंग द वैल्यू ऑफ p इन स्टार क्या मिलेगा, कितना है क्वेश्चन, वाई जेड पी स्क्वायर बराबर क्यू, वाई जेड, तो क्यू बराबर हो गया वाई जेड पी स्क्वायर का वैल्यू कितना है वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान रखना ए कांस्टेंट है, ए स्क्वायर की जगह ए भी लिख सकती हो, लेकिन थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा इसलिए ए स्क्वायर लिखे हैं, ठीक है। बात ये है, तो यहाँ से क्यू बराबर निकल के तुम्हारा आ गया वाई जेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्यू वगैरह वाई जेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। नाउ डी जेड इक्वल टू कितना होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब यहाँ पे उठा के रखो, क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू क्लियर। अब क्या करना है, इंटीग्रेट कैसे करोगे, कैसे करोगे इंटीग्रेट, इंपॉर्टेंट है ना यहाँ से इंटीग्रेट करना। वाई जेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, काम करो, अंडर रूट को कॉमन ले लो यहाँ से लेफ्ट साइड में, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड, तो कितना हो गया यहाँ से डी एक्स, ठीक है, और प्लस वाई जेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। टारगेट है क्या, इंटीग्रेट करना, माइनस वाई जेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, राइट साइड हो गया डी एक्स। क्या इसको बाय इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखने क्या लिख रहे हैं, डी ऑफ जेड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
क्या ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको डेरिवेटिव करो तो इस फंक्शन को रख देते यू टू भी, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है तो इनको रख दिया जेड का dz, ये वाला आ गया, प्लस जेड को रख देते हैं, इनको करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस वाई स्क्वायर का माइनस 2y, टू टू कैंसिल, इसका मतलब माइनस वाई, और जेड ऑलरेडी है तो माइनस जेड वाई, यहाँ हो गया माइनस, ठीक है, और y का dy, तो ये पूरा फंक्शन आ गया। तो ये जो यहां से यहां लिखे, कैसे लिखे, बाय इंस्पेक्शन हिट एंड ट्रायल, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है तो ये एक तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करके हम लोग एग्जैक्ट बना रहे हैं इसको। अगर ऐसी बात है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बिल्कुल होगा, आप क्या करना है, इंटीग्रेट करो और सॉल्यूशन आ गया। इंटीग्रेटिंग कितना हो जाएगा, जेड ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। अब आप चाहो तो इसको स्क्वायर करके थोड़ा अच्छा से लिख सकते हो, इसको स्क्वायरिंग कर दोगे तो, या चाहो तो छोड़ दो इसी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ऐसा भी लिख सकते हैं जेड स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस बी टू द पावर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज आवर कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज आवर कंप्लीट सॉल्यूशन where A and B are arbitrary constant, where A and B are arbitrary constants, क्लियर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपली आपको करना क्या है, जो भी वर्किंग रूल दिए हुए हैं, जितने सारे स्टेप्स में हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इजीली उनको करो, क्वेश्चन तुम्हारा आराम से बनेगा, एकदम इजीली बनेगा, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना, इनमें कौन सा सिंपलेस्ट फ्रैक्शन ले, कभी कभी ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन लेना ही थोड़ा सा टफ होता है, जिसमें कि रिलेशन पी क्यू का आ जाए, यहाँ पे पी आसानी से निकल जाता है, क्यू आसानी से निकल जाता है, अच्छी बात है। बस वो अगर ले लिए, आगे के लिए तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे के लिए तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर। इस तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन भी बना सकते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन भी क्या है उसी तरीके से इंटीग्रेट हो जाएगा, उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, 4 और 5 का हम क्या करते हैं, इसमें आंसर दे देंगे तुमको, क्या आंसर दे देते हैं और तुम खुद ट्राई करो कि इसका क्या होना चाहिए सॉल्यूशन। आंसर हम यहाँ दे देते हैं, तुम खुद ट्राई करो इसका क्या होना चाहिए। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर, ये आज के हिसाब से क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, ये अभी क्वेश्चन नंबर कितना था 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 सेम वही लिखते हैं, फाइंड ए कंप्लीट इंटीग्रल, फाइंड ए कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू पी जेड, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू पी जेड, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इनका जो आंसर होगा, देखो आपका आंसर अगर इनसे डिफरेंस भी आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस प्रोसेस सही होना चाहिए, आंसर थोड़ा सा चेंज हो सकता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी पर पावर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। जहां अगर हम लोग बात करें तो वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन एंड। चौथा नंबर का जो था उसको भी क्वेश्चन का नामकरण कर देते हैं, इसको लिख देते हैं क्वेश्चन 4
फाइंड सेम फाइंड ए कंप्लीट इंटीग्रल। ये कंप्लीट सॉल्यूशन भी रह सकता है, सॉल्यूशन भी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइंड ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इसका जो अभी ऊपर में दिख रहा है यहाँ पे 16 पी स्क्वायर जेड स्क्वायर, या इसी को छोटा करके कर दे, ठीक है मैं लिख देते हैं 16 पी स्क्वायर जेड स्क्वायर 9 का है, कितना लिखने जाएंगे, यही वाला ना है, इनको हटा देते हैं, नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं, कलर चेंज कर दो और क्या, ठीक। इनका आंसर हो जाएगा, इनका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा ये है, ठीक है कोई दिक्कत भी नहीं है। 16 ए स्क्वायर प्लस 9 सिंपलेस्ट फ्रैक्शन ध्यान से निकालना, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि तुम लोग से निकल जाएगा, इसलिए छोड़ दें। रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर, या इसको भी रूट में लिख सकते हैं, रूट अंडर 16 ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी, ठीक, क्लियर। where A and B are arbitrary constants, where A and B are arbitrary constant। ये दो क्वेश्चन फिर से क्या रहा, एज ए एक्सरसाइज रहा, आपको क्या करना है, बनाना है, सॉल्व करना है, नहीं होगा कमेंट करना है, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे उनको डील कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहीं तक हम लोग क्या करते हैं, चारपीट मेथड को एंड करते हैं। हम लोगों ने 3 लेक्चर में पहला लेक्चर चारपीट मेथड देखे, कैसे सॉल्व होता है वो देखे, दूसरे लेक्चर 7 में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन को डील किया और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए, और लेक्चर 8 में क्या कर रहे हैं, लेक्चर 8 में और भी क्वेश्चन बाकी जो बचा हुआ था उनको डील करके इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर क्या पढ़ेंगे, हायर ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट किस तरह से होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्या होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल, ये सब ऑलरेडी हम लोग जानते भी है। कहां से जानते हैं हम लोग, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट और ओडी में पढ़े हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, दोनों मिलकर क्या देता है, मेरा जनरल सॉल्यूशन देता है, ये सब पढ़े हुए है। लेकिन वो क्या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़े हैं, यहाँ पे क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे निकालते हैं, वहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के फॉर्म में होता था, यहाँ पे आर्बिट्रेरी फंक्शन के फॉर्म में होगा। तो बहुत सारे चीजों का सिमिलरिटीज मिलेंगे आपको, तो बहुत सारे क्या होंगे, इन डिफरेंट भी होंगे, है ना। डिफरेंट ये होंगे कि यहाँ पे आपको जो भी फंक्शन मिलेंगे वो आर्बिट्रेरी फंक्शन के फॉर्म में होगा, मतलब एक बड़ा पार्ट होगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होगी, ठीक है। तो वो सब पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास, कल के क्लास से हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रखते हैं, ओके बाय।